नमस्कार, पंजाब डिबेट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। लगातार आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन जारी है और कृषि कानून पर आखिरकार केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत बने कैसे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि केंद्र की ओर से फिर से यह साफ कर दिया गया है कि नए कानून कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए हैं और अगर किसान नए कानून में खामी को बताते हैं तो सरकार उस कानून को वापस नहीं लेगी। लेकिन किसान भी लगातार अपने आंदोलन को धार दे रहे हैं। अब किसान नेताओं ने भी दो टूक कह दिया है कि जब तक नए कानून रद्द नहीं होंगे वो नहीं जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बात बनेगी कैसे, आखिर इस समस्या का समाधान क्या है और आखिर क्या होगा किसान आंदोलन का अंजाम कैसे और आखिर कब तक खत्म होगा केंद्र और किसानों के बीच चल रहा ये गतिविधि। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से किसान संगठन को फिर से बातचीत का ऑफर दिया गया है और कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। किसान आएं और ये बताएं कि नए कृषि कानून में क्या खामी है। सरकार सुधार जरूर करेगी। तोमर ने यह भी कहा कि सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं बदला करते। कृषि कानूनों के विरोध में महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। करीब 3 महीने से तो किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। करीब 12 बार केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी हुई है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल सका और किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। सरकार ने किसानों को फिर से बातचीत का ऑफर दिया है और फिर से साफ किया है कि अगर कानूनों में कोई खामी है तो बताएं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दो टूक कहा है, सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने से कानून नहीं बदलते हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने नए कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार बताया है। देश का किसान जो पैदावार करता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे, इसके लिए कृषि से जुड़े कानूनों में भी सुधार किया गया है। देखिए, दरअसल क्या है कि किसान यूनियन के लोगों से सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ 12 दौर की बातचीत की है। बातचीत का निर्णय तब होता है जब आप किसी कानून में कोई आपत्ति बताओ। कानून में किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैट कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ये तो रखना पड़ेगा अपने को कि भाई आखिर कौन सा पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जाता है। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे, उससे क्या होगा। कुल मिला के चर्चा जब सरकार करना चाहती है तो चर्चा में बिंदु बताना चाहिए उनको। हम लोग उन बिंदुओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। मंत्री के जान से भीड़ जुटाने से कानून नहीं बदले जाते। इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है, सरकारें भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है। ये पागल हो गए सारे के सारे, इनके दिमाग खराब हो गए। अरे अभी तो यहाँ के नौजवान ने कहा कि हमारे बिल वापसी ले लो, अभी नारा नहीं लगाया कि सत्ता वापसी ले लो, अभी बिल वापसी की बात करिए। होश में बात करो, हमारी कमेटी के लोगों से बात करो। कमेटी के लोग हैं हमारे 40 आदमी हैं, सब लोग उन पे विश्वास कर रहा है हमारे लोग पे। सरकार दो टूक कह चुकी है कि वो नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। अगर कोई कमी है तो किसान बताएं, वो संशोधन को तैयार है। उधर नए कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठन भी अड़े हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे आंदोलन चलता रहेगा। लगातार अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर किसानों की महापंचायतें हो रही हैं। किसान आंदोलन को और धार दिया जा रहा है। अभी आंदोलन भी चलेगा, किसान खेत में काम भी करेगा और दिल्ली की पुलिस शूटर यहाँ भी रखेगा। ये सरकार को समझ आना चाहिए कि अगर किसान अपनी सस्ती फसल को बर्बाद कर सकता है तो तुम कुछ नहीं उसके सामने। अपने जो नौजवान है उनका हमको जोश बरकरार रखना है पूरा। आम जनता को बहुत ताकत देगी, इनको नाक खोलने की जरूरत है। फिर एक बालक भी इन पे चलवाएगा तो ये जुताई बिल्कुल ठीक रहेंगे। इनसे काम लेने की जरूरत है, इनका नाक छोड़ने की जरूरत है। ये काम करेंगे पूर्ण रूप से, ये बिल भी वापसी लेंगे। ये जो कानून बना
सरकार की ओर से फिर कहा जा रहा है कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। किसान नए कृषि कानूनों में खामियां बताएं तो सरकार उन्हें जरूर सुधारेगी। नए कृषि कानूनों को लेकर सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक संग्राम मचा है। एक और केंद्र और किसानों में गतिरोध बना है तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी किसानों के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर रफ्तार पकड़ रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस समस्या का समाधान निकलेगा तो कैसे बात आगे बढ़ेगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, इंडिया न्यूज पंजाब। वाकई में बड़ा सवाल अभी यही है कि आखिर इसका समाधान कैसे निकलेगा। आज की पंजाब डिबेट की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आज के अहम सवाल उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सवाल आज की पंजाब डिबेट का पहला यही है कि क्या वाकई में किसान नए कृषि कानून की खामियां नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि कृषि मंत्री ने यह बात कही है, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बताना होगा खामी क्या है। दूसरा सवाल यह है कि क्या किसान संगठन और केंद्र के बीच जल्द ही बातचीत से रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ओर से हम लोग देख रहे हैं कि अभी फिलहाल ऐसी स्थितियां बनती हुई नहीं दिख रही। और तीसरा सवाल यह है कि केंद्र और किसान दोनों ही अगर बातचीत के लिए तैयार हैं तो फिर आखिर अड़चन है कहां। ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आज पंजाब डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर किसान जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसका हल क्या है, और क्या किसान इसकी खामियां बता नहीं पा रहे हैं, या फिर सरकार और किसानों के बीच में जो वार्ता का माहौल नहीं बन पा रहा है, आखिर ये जो आंदोलन है वो कहां जाकर थमेगा और इसका हल क्या होगा। आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। गुरप्रीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। गुरप्रीत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अनिल सरीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अनिल सरीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं, क्योंकि लगभग हम लोग देख रहे हैं कि 3 महीने हो गए हैं इस आंदोलन को चलते हुए, लेकिन हल की ओर या आगे बढ़ते हुए कदम नजर नहीं आ रहे हैं दोनों ही तरफ से। अब इसको कैसे समाधान की ओर आप लोग ले जाएंगे, क्योंकि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार तो हैं, लेकिन खामी बतानी होगी, और किसान ये कह रहा है कि कानून वापस आपको करना होगा। अब इसका क्या हल है? अनिल सरीन जी। देखिए, कोई भी अगर गतिरोध होता है, पहले आवाज बहुत पिक कर रही है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, मेरी आवाज आ रही है जी? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, देखिए, अगर कहीं भी कोई गतिरोध होता है तो उसका समस्या का हल केवल बातचीत से होता है। और जहां तक इन कृषि कानूनों के विषय की चर्चा है, 12 राउंड की बैठक हो चुकी, और हमारी सरकार बड़े खुले मन से कह रही है कि आप इसमें बताइए आपको क्या इसमें ठीक करवाना है, इसमें आपको किस बात को लेकर आपत्ति है, और किन इश्यूज के ऊपर आपको इससे लगता है कि किसान के हित में नहीं है। अगर हम ये कहें कि हम ये तो नहीं, ये बस आप इसको रद्द कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। और हम आज भी कहते हैं किसान भाइयों को कि आपको कोई भी इसमें आपत्ति है, कोई भी आपको इसमें शंका है, आप बताइए, हम उसको सुधारने के लिए तैयार हैं, उसमें अमेंडमेंट के लिए तैयार है, या समझेंगे या समझाएंगे, और अगर जरूरत होगी तो अमेंडमेंट भी करेंगे। तो इसमें गतिरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे दुख की बात है कि हमारे किसान भाई कैसे लो पे अड़े हुए हैं। लेकिन अनिल सरीन जी, अब इतने दिन में ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि किसानों को अगर बताना होता कि इसके अंदर कमी क्या है या खामी क्या है या फला चीज पे हमको संशोधन चाहिए, तो शायद अब तक वो रास्ता निकल गया होता। इतना लंबा समय किसान नहीं लेता। अगर अपनी बात पर वो अडिग है, वो बार बार कह रहा है कि नहीं आपको वापस लेना होगा, एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं देंगे, वो वापस नहीं जाएगा, इन बातों को दोहराते हुए अगर 3 महीने बीत गए हों तो फिर क्या उम्मीद अब बाकी है? नहीं, यही तो दुख की बात है कि वो ये नहीं बताते कि समस्या क्या है। बातचीत में जो भी उनके महसूस हुई कि इनको इन इश्यूज के ऊपर तकलीफ महसूस करते हैं, उसकी प्रपोजल सरकार ने बनाकर भेज दी इनको। नहीं, हमें प्रपोजल नहीं चाहिए, हमें तो रद्द कीजिए। कानून ऐसे रद्द नहीं होते हैं, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है। आपको कानून में कोई कमी दिखती है, सरकार खुले मन से उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप कहें कि कानून वापस लो फिर बात करेंगे, ये नहीं होता। सरकार ने कह दिया हम 1.5 साल के लिए कानून की रोक लगा देते हैं, आप अपनी 5-10 से 3 दे दीजिए। कुछ लोग हम सरकार की तरफ से बैठते हैं, बैठ के चर्चा कर, हमें वो भी नहीं मंजूर। तो क्या मंजूर क्या है? 1 साल के लिए रोक लगाने के लिए सरकार तैयार है इस कानून को, ताकि आपकी चर्चा से आपको कहीं भी कोई शंका है उसको दूर हो जाए, और उसमें जो आप चाहते हैं हम उसके हिसाब से इसको अमेंड कर लें। और उसके बावजूद भी अगर नहीं मानेंगे तो ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? तो अनिल सरीन जी, देखिए, गतिरोध तो खत्म करना ही होगा ना, बड़ी भूमिका आपको ही निभानी होगी, क्योंकि कानून आप लोग लेकर के आए हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि आप 1.5 साल या 2 साल के लिए इसको होल्ड भी करने के लिए तैयार हैं, अमेंडमेंट के लिए भी तैयार हैं,
तो बेहतर है जो किसान कह रहे हैं उसको मान लीजिए, उसमें क्या समस्या है? नहीं तो यही तो कह रहे हैं हम। अब किसान तो आगे बढ़े ना, वो तो यस नो लेकर बैठा है। इस तरह से कानून वापस नहीं होगा कभी भी। कानून में कमी बताइए, उसको ठीक कर लेते हैं। आपने कहा कि इसमें समय लगेगा, हमने कहा हम रोक लगा दें तब तक, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये सब लो, हमें वापस लो तो फिर बात करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। संधू साहब बड़े सियाने ने और साथ में बैठे हैं, इन्होंने भी जिंदगी काटी है और मैं समझता हूँ इन्होंने भी बहुत लंबा समय इनकी पार्टी ने सरकार चलाई है, और जो भी विषय है बातचीत से इनका हल निकल सकता है, और हमारी सरकार इसके खुले मन से तैयार है, कोई किंतु परंतु नहीं। हाँ, लेकिन आप बताइए तो कि इसमें समस्या क्या है, उसको हल करने के लिए तैयार है। आप 1.5 साल रोक लगाने के लिए तैयार है, उसको भी नहीं मान रहे, उसमें संशोधन के लिए तैयार है, वो भी नहीं मान रहे, तो आप मानेंगे क्या? गुरप्रीत सिंह जी, कैसे निकलेगा इसका फिर हल? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि वो अमेंडमेंट के लिए भी तैयार है, होल्ड करने के लिए भी तैयार है, बातचीत करिए, जो बताइए कमी है उसको हम दूर भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून वापसी ऐसे तो नहीं होगी कि आप कहें कि आपको वापस करना है तो हम वापस ही कर लें, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हल क्या है इसका? गुरप्रीत सिंह जी, देखिए, सरकार की मंशा अगर किसानों का फायदा करने की थी तो जब ये कानून जिस ढंग से लेके आए और जिस वक्त लेके आए, कोविड पेंडेमिक के पीक पे लेके आए और ऑर्डिनेंस के जरिए लेके आए जिसकी जरूरत नहीं थी, और फिर ऑर्डिनेंस को जबरदस्त कह लो प्रेसिडेंट से साइन करवाए, फिर उसको पार्लियामेंट में लाए, फिर लोकसभा में इनकी मेजॉरिटी है तो वो पास होना ही, राज्यसभा में इनको पता था कि नहीं पास होगा, तो वहाँ वॉइस वोट से आए क्या 2 बार तो हो गया पास। इस ढंग से बने हुए कानून और ये तरीका दर्शाता है कि ये इसमें सरकार की मंशा जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जिन पे ये कानून लागू होने हैं, जिनकी रोजमर्रा जिंदगी को ये इफेक्ट करेंगे, उनको तो कानून जब तक समझ में आएंगे तब तक उनका फायदा या नुकसान हो चुका होगा। ये कहते हैं फायदा किसान ने, पढ़े लिखे हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं उनके लीडरशिप, और उन्होंने बैठ के जब ये फैसला किया कि नहीं भाई ये होर्डिंग वाला सिस्टम जो है ये तो बिल्कुल ही पब्लिक के खिलाफ है, तो कोई भी कितना मर्जी इकट्ठा कर ले, एमएसपी बंद नहीं होगी, एमएसपी चलती रहेगी, लेकिन एमएसपी पे खरीद करना जरूरी नहीं है, उसको कानून नहीं बना सकते, क्योंकि अगर कानून बनाते हैं तो इनके ऊपर बहुत बड़ी एक आर्थिक संकट आ जाता है कि बिहार में इन्होंने बंद कर रखा है, तो 2-3 स्टेटों के एमएसपी कहीं है ही नहीं। अगर एमएसपी ये लाते हैं कानून बना के तो सारी स्टेटों में लागू करना पड़ेगा। वहाँ जो उनकी ठगी ठौरी चल रही थी अडानी अंबानी की, वो सस्ता लेके और उन्हीं के जो ट्रक्स है वो पंजाब में आके हमारे हिस्से की एफसीआई को चुकवा देते थे 1800 रुपए पे, 800 रुपए के वहां से। ये चीजें अब लोगों के सामने हैं, लोग समझ रहे हैं इस बात को। ये बार बार कही जा रहे हैं सरकार के लोग, किसानों को समझ नहीं आ रहा। भाई किसानों को तो पहली बार अब समझ में आया है कि तुम्हारी मंशा क्या है। तुम किसान को खत्म करना चाहते हो, कॉर्पोरेट को लाना चाहते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहते हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो सदियों से चल रही है, जो ठेकेदार होता है, जो ठेके पे जमीन देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, तो उसमें आपको कानून लाने की क्या जरूरत पड़ गई। नंबर 2, एमएसपी नहीं जाएगी, रहेगी तो फिर कानून बना दो, और कानून बना दोगे तो अपने आप किसान का 50% 60% तो माना जाएगा। और ये कहते हैं जी कि हमने किसानों को बार बार बोला हमें समझाओ। अरे भाई या तो आप सिरे के बुद्धू आदमी हो कि आपके समझ में आपके भेजे में है ही नहीं कुछ 12 बार में समझ नहीं है आपको किसान क्या चाहते हैं और किसान उसमें क्या तब्दीलियां चाहते हैं। और आपने 27 उसमें नुक्ते माने के, और ये भी कहा गया तोमर और पीयूष गोयल की तरफ से कि अब इसमें रह के गया है, हम सब सारे संशोधन तो करने को तैयार हैं, तो किसान जो है वो वापस लेने को मत बोले, संशोधन हम कर देंगे। तो भैया अगर वो बिल्कुल सही है, किसान के फायदे में है, तो संशोधन क्यों करने हैं? क्यों करो? आप नुकसान करना चाहते हो। फिर सरकार एक और जुमला कसती है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए लगवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कोर्ट की हालात हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो सामने आ गया, उन्होंने कह दिया कि लो जी हम 1.5 महीने का टाइम देते हैं, 1.5 महीने में ये हमने कमेटी बना दी, उसमें भी किसी को पूछा नहीं गया, कोई किसान लीडर नहीं है उसमें, इनकी मर्जी के किसान लीडर हैं, तो इनके पास आप अपने ओपिनियन दीजिए और जो वो फैसला करेंगे वो हम आपको सुना देंगे। उसी के बीच में अभी मैटर्स ऑफ द डे है, तो तोमर जी एक और प्रपोजल प्रधानमंत्री जी लेके आते हैं तोमर जी के जरिए कि हम 1.5 साल के लिए कानून होल्ड पे रख लेते हैं। अरे भाई 1.5 साल अगर किसान के लिए फायदेमंद है, उसकी आमदनी दुगनी हो जाएगी और किसान खुशहाल हो जाएगा, तो उसको 1.5 साल का नुकसान क्यों करवाओगे आप होल्ड पे रख के?
तो फायदा करो ना। 1.5 साल का फायदा क्यों रोकते हो आप? 1.5 साल पोस्टपोन क्यों करना है? एक मास्टर अगर अपनी क्लास को ये नहीं समझा पाता कि वो जो करना चाहता है वो स्टूडेंट के फायदे में है, और स्टूडेंट लगातार ये कह रहे हैं कि मास्टर जी जो आप कह रहे हो उसमें सिर्फ आप ही का फायदा है और आपके 4 और टीचर हैं जिनके हमें क्लास में ना समझाने की बजाय हमारी ट्यूशन लगानी पड़ेगी और पैसे हमसे प्राइवेट भी लोगे, सरकारी भी लोगे। तो वो कहता नहीं 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 ये आपके अच्छे में, बेटा आपको समझ में नहीं आ रही। स्टूडेंट कह रहे हैं नहीं हमें नहीं चाहिए, देने वाला कह रहा नहीं मैं दूंगा, तुम्हें कैसे नहीं चाहिए जब मैं दे रहा हूँ? मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुझे मालूम है, कभी 1 एकड़ पे खेती करी नहीं, न तोमर ने करी है, न पीयूष ने करी है, या भाजपा के किसी और आदमी ने करी है, लेकिन इनको एग्रीकल्चर के बारे में सब कुछ पता है। जो सदियों से पुष्ट दर पुष्ट काश्त करते हैं, खेती करते हैं और खेती का जिन्स बेच के लोगों का पेट पालते हैं, उनको अन्नदाता कहने। आज देखो सरीन जी बहुत धीमे स्वभाव से और बड़ी सीधे तरीके से उन्होंने कहा कि किसान भाई जो हैं वो हम उनका सब कुछ कर रहे हैं। कल तक तो ये अतवादी थे, कल तक ये अर्बन नक्सलाइट थे, कल तक ये लेफ्टिस्ट थे, इन्हीं के हरजीत गरेवाल और सुरजीत जैनी बोलते थे, इनके गिरिराज बोलते थे, इनके बाकी मंत्री बोलते थे। आज किसान भाई हो गए। क्यों हो गए? वो तोमर जी कहते हैं भीड़ से कुछ नहीं होगा। भैया भीड़ की वजह से ये भाई बने हैं ये, नहीं तो ये खालिस्तानी ही रहते, ये आतंकवादी ही रहते। जब भीड़ बैठी है तुम्हारे वहां पे और एक बार उनको बुलाते हैं कि आप आओ हम बात करेंगे, तो भैया आपकी टांगे दुखती हैं क्या? आप वहाँ पास में बैठे किसानों के पास इतनी भी आप में अहंकार और अकड़ है कि हमारे पास किसान आएगा और किसान के पास हम। चलिए अनिल सरीन जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। अनिल सरीन जी जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। लिखे हैं कृपया करके अपनी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उनका ध्यान से कीजिए। ये आप पढ़े लिखे लोगों की भाषा नहीं है। इसके अंदर आप अपनी कांग्रेस की अहंकार और भूख बोल रही है। भाषा पर ध्यान रखिए। आप मुझे क्या बताओगे? भाषा में ध्यान रखिए। बात ये है, ये जहाँ तो बिना पढ़े लिखे आ गए यहाँ पर बैठ गए आकर एमएसपी का कानून बना दो। 66 से एमएसपी चल रही थी, आप कहाँ थे उस समय? तमाशा कर रहे थे। आज किसानी की दुर्गति जो है वो आपकी वजह से है, कांग्रेस की वजह से उसकी दुर्गति है। क्यों नहीं अभी तक आपने उसको ठीक किया? आज किसान मर रहा है, पंजाब में आत्महत्या कर रहा है, किसान कर्ज के नीचे है, सारा देश का किसान दुखी है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप 66 में एमएसपी का शुरू हुआ, आपने क्यों नहीं कानून बनाया उसके ऊपर? आज आपको कानून याद आ रहा है क्या? 2007 में आई, 2014 तक आपका राज था, उसमें आपने चिंता नहीं की। अगर हमने चिंता की है तो आपको तकलीफ हो रही है। किसान की आमदन बढ़ गई तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। पता नहीं चाहता हूं इनको। ये बेटे से खाली की बात करते हैं ना, बेटे से खाली बैठकर ये खुद आए हैं। इनसे ये पूछिए 2010 में किसकी सरकार थी? इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह जी इनके प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय इन्होंने कमेटी बनाई जिसमें 11 प्रदेशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उस हर्षवर्धन पाटिल महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनके इंचार्ज थे। उन्होंने 2013 में जो है रिपोर्ट दी है, उसको आप पढ़ के आते तो बेहतर होता। अब आपको बोलने की जरूरत ना पड़ती फालतू में। 2013 में उसने जो सजेस्ट किया, उसने जो अभी के कानून है उसकी 90% चीजें उस समय की कमेटी ने बनाई थी। उसमें आपके 6 मंत्री थे। आप बात क्या करते हैं? बिना पढ़े लिखे आप यहाँ पे आ जाते हैं। आप अपना मैनिफेस्टो पढ़ दिसंबर 2013 में राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो क्या थी? हम एमएसपी से बाहर निकालेंगे। हमने तो एमएसपी खत्म नहीं की, हमने मंडी बोर्ड खत्म नहीं किया। आपने लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ काम ही नहीं किया। आप केवल राजनीति कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। चलिए अनिल जी देखिए, पुरानी बातों से या उसका तुलना करने से कुछ होना नहीं है, क्योंकि अभी मौजूदा दौर के अंदर सरकार आप चला रहे हैं, कानून आप लेकर के आए हैं, किसान आपसे मांग कर रहा है और डिमांड आपसे कर रहा है। आप कांग्रेस को कहते रहिए कि वो राजनीति कर रहे हैं या वो कुछ भी कर रहे हैं, मौका आप दरअसल उनको दे रहे हैं। या तो आप उनको समझा पाइए या तो किसानों को कन्विंस कर पाइए, और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो आप ही मौका दे रहे हैं इनको कि भाई अपनी राजनीति इसी तरह से इसके ऊपर करते रहें।
क्योंकि मैं उनसे उसी सवाल बात पे आ पूछने रहा का हूं। भी इस समय कोई मतलब है नहीं, कोई मकसद नहीं है, क्योंकि सवाल 6 ये साल है, आप सत्ता में हैं और अगर इन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए इतना बेहतर काम किया होता तो किसान इनको चुनता रहता बार बार। मेरी अब बात तो सुनिए। आपको सत्ता दी मैंने- गई है ना, हाँ, अब बिल्कुल एमएसपी ठीक कह पर रहे आप हैं। इंश्योर क्यों नहीं करते हैं? मैं एक बिल्कुल बयान ठीक बीच कह में रहे ये भी आया था राकेश टिकैत का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप कानूनी गारंटी दे दें एमएसपी पर तो हम संशोधन की बात पर विचार कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, प्रधानमंत्री कहते हैं इस बात को, तो कानूनी गारंटी देने में क्या दिक्कत है? अनिल जी मैं दीजिए, एक बात- कुछ हाँ, तो मेरी बढ़िए बात आगे, बताओ। क्योंकि हाँ, अब आप मेरा समाधान जवाब सुनिए। देखिए अनिल जी, हाँ, समाधान सरकार के स्तर से ही निकलेगा, क्योंकि बिल्कुल, डिमांड आपसे है, इसलिए आप बताएंगे कि आप उस पर क्या करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे ये सारी बातें इसलिए बतानी पड़ी कि डॉक्टर साहब बहुत समझदार होते हुए भी ऐसी बातें कर रहे थे जो उचित उचित नहीं थी। ना इनकी भाषा सही थी, ना इनकी बातें सही थी, क्योंकि इन्होंने पीछे की बात की तो मुझे इसलिए इनको इनका इनका आईना दिखाना पड़ा कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहा है, इसलिए मुझे सारा पीछे का बताना पड़ा इनको। रही बात, हम अब भी कह रहे हैं कि किसान की जैसी एमएसपी चल रही है इतने सालों से, हम उसकी खरीद जारी रहेगी, मंडी जारी रहेगी, किसी की जमीन नहीं जाएगी। एक्ट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टी जो है ना तो उसके ऊपर लोन ले सकता है, ना लीज ले सकता है, ना मॉर्गेज ले सकता है। डिस्प्यूट में भी उसकी जो लैंड है उसके साथ कोई संबंध नहीं होगा। एक्ट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। उसके बावजूद ये गुमराह कर रहे हैं कि आप किसान की जमीन चले जाएगी। अब आप क्या करोगे? अगर किसान के बीच इस एक आंदोलन में राजनीति ना घुसी होती तो ये समस्या कभी की खत्म हो गई होती। आप क्या बताओ, टकैती की बात करते हैं आप, क्या टकैती राजनीतिक व्यक्ति नहीं है? आरजेडी की टिकट के ऊपर वो एमपी का चुनाव नहीं लड़े, मात्र 9,000 नहीं, ठीक बात है, लेकिन अनिल सरीन जी देखिए, बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? एक मिनट, अगर आप ये कहते हैं कि देखिए, मैंने भी पढ़ा है कानून को, अगर आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर देखिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि आपकी जमीन चली जाए, तो राजनीतिक पार्टी जिस किसान की जमीन है, जो उस पर खेती कर रहा है, उसको कैसे बता देगी कि आपकी जमीन चली जाएगी? यानी कि आप अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाए। और एक बात गुरप्रीत सिंह जी ने बहुत अच्छी कही, मुझे लगता है कि उस पर आपको गौर करना चाहिए अनिल सरीन जी। एक तरफ अगर आप ये कहते हैं कि आप किसानों के हित के लिए, उनके भले के लिए इस कानून को लेकर के आ रहे हो, डंके की चोट पर इसको आप लोग कह रहे हैं बार बार, तो 1.5 साल होल्ड करेंगे तो नुकसान नहीं होगा किसान का? अगर अमेंडमेंट करेंगे तो किसान का नुकसान नहीं होगा? मतलब आप ये मान तो रहे हैं ना कि इसके अंदर कुछ खामियां हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम एड्रेस कर लेते हैं? तो ये प्रक्रिया अगर पहले करते अनिल सरीन जी आप लोग, तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। मैं इसीलिए मैंने आपको पीछे का बताया कि ये जो प्रक्रिया है ये 2007 से जब यूपी की सरकार थी तब से शुरू हुई है। ये कोई सरकार की कंटिन्यूटी होती है, उसकी कमेटियां बनती हैं, ये आगे से आगे प्रोसेस चलता है। उसका प्रयास इन्होंने भी किया, मैं इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने भी प्रयास किया, वो नहीं कर पाए, हमारा टेन्योर आया, उसके बाद मुख्यमंत्रियों की 7 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे, इनके मनप्रीत सिंह बादल उस कमेटी में हाजिर रहे, मीटिंग अटेंड की उन्होंने। मेरा कहने का ये है कि ये कंटिन्यूटी का प्रोसेस, अगर ये कहे कि हमने तो देखा नहीं, हमने तो सुना नहीं, हम तो उसमें थे नहीं, ऐसे नहीं होता। मैंने इसीलिए तो आपका 2010 की इनकी कमेटी का और 2013 की इनकी रिपोर्ट अगर पढ़ के आते तो डॉक्टर साहब शायद ऐसी बात ना करते। मेरा इसके लिए इतना ही निवेदन था। और यही बात जहां तक एमएसपी का सवाल है, अब किसान समस्या की बात करते हैं आप। किसान की समस्या इसलिए हल नहीं हो पा रही क्योंकि इसमें राजनीति घुसी हुई है। अब जोगेंद्र यादव उसमें बैठे, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं, कैसे वो होने देंगे इस समस्या का हल? कैसे इसका समस्या का हल होने देंगे? तो बहुत सिंपल है अनिल सरीन जी, अगर आप ये मान रहे हैं कि राजनीतिक लोग बैठे और राजनीतिक लोग नहीं होने देना चाहते हैं, तो आप क्लियर करिए, मैसेज दे दीजिए सरकार की तरफ से कि अब सरकार कोई बातचीत नहीं करेगी। सरकार जान गई है कि राजनीतिक आंदोलन है, जिनको समझना था वो समझ गए, जिनको अमेंडमेंट बताना है वो अमेंडमेंट बताएं, बाकी सरकार अब इसमें अपना कोई पक्ष नहीं रखने वाली। लेकिन आपको अपने नेताओं को भी भेज रहे हैं कि उनको समझा दे। आप तो ये भी कह रहे हैं कि हम 1.5 साल के लिए होल्ड कर देंगे, आप ये भी कहते हैं कि हम उनकी बात को भी एड्रेस करेंगे, और फिर ये भी कहते हैं कि ये पॉलिटिकल है। तो इतनी सारी बातें एक साथ नहीं चलेंगे ना, आप खुद ही कंफ्यूज हैं। मेरे को समझाने दीजिए, मैं इस पूरे आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इस आंदोलन में जो राजनीति घुसाई है उसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रही बातचीत। उसका कारण क्या है? सरकार बातचीत, आप कहते हैं कि अगर सरकार संशोधन के लिए तैयार था, इसका मतलब कानून खराब था। कानून खराब नहीं था। अगर उनको शंकाएं हैं कि अगर आप इसको ऐसा कर देंगे तो और बेहतर हो जाएगा, तो हम उसको करने के लिए तैयार है। सरकार बेहतरी के लिए करने के लिए तैयार है, यानी कि कानून बुरा है। कानून अपनी तरफ से बेस्ट लाया गया है, फिर भी उसमें अगर कोई सुझाव आता है कि इसको और ऐसा करने से और बेहतर हो सकता है, तो हम उसके लिए खुले मन से बात चलिए, सुझाव मानने के लिए तैयार हैं आप, ठीक है।
गुरप्रीत सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, चूंकि आप लोगों ने पूरे देश के अंदर इतनी सत्ता चलाई है, इतने आंदोलन आपके समय में भी हुए हैं, लेकिन वो आंदोलन समाप्त तभी हुए हैं जब बातचीत हुई है और आपने उनकी बात को एड्रेस किया, या कोई बातें ऐसी बताई गई जिसपे सरकार ने कहा चलिए ठीक हम ये मानेंगे। लेकिन कोई यही कहता कि आप जो चीज करने वाले हैं वो हमको चाहिए ही नहीं, एकदम खत्म कर दीजिए, तो ऐसे तो कोई आंदोलन समाप्त नहीं होता। थोड़ा राजनीति से परे अगर आप इसको बता पाए भाई, अगर बातचीत के लिए सरकार तैयार है तो कुछ पॉइंट वाइज या फिर कुछ ऐसी चीजें जिस पर सहमति क्यों नहीं बना पा रहे हैं? थोड़ा बड़ा दिल किसान भी दिखा दें। गुरप्रीत सिंह जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बेटा, मैं आपकी बात कर रही है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप एंकर हो, जब मेरा टाइम होता है बोलने का तो वो बीजेपी भाजपा वाले नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो तुम रोकोगे उसको। मैं यहाँ शाउटिंग मैच में नहीं आया हूँ, मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। उनकी बात मैंने सुन ली, जब मैं बोलता हूँ उसको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, आराम से बैठे और बाद में अपने टाइम पे जो मर्जी कहे मैं सुनूंगा, ठीक है? हेलो जी जी गुरप्रीत जी बोलिए। हाँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा है आपको कि मेरे मैं सुन पा रहा हूँ गुरप्रीत सिंह जी, बात मेरे रखें। टाइम में मैं ही बोलूंगा, उसको रोकना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। आई एम नॉट ऑन शाउटिंग मैच, मैं उसके साथ ऊंची ऊंची बोल नहीं सकता हूँ। यू विल टेल हिम कि इट इज हिज टाइम, लेट हिम स्पीक, देन यू स्पीक इन योर ओन टाइम, ठीक है? अब बोलिए गुरप्रीत जी, अब आपको समय मिला हुआ है। कहाँ मिला हुआ है समय? बताइए मेरे को, क्या सवाल है मेरा? अनिल जी की बात का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं ना कि आपको समय चाहिए, वो आपको डिस्टर्ब ना करें, तो शांत बैठे हुए हैं, अब आप जवाब शांत दे बैठे दीजिए। हो, मुझे पता ही नहीं क्या बोला, मेरा तो फोन कटा हुआ, पैच तो अब हुआ है। मैं तो सिंपल ये बात कर रहा था, जब इन्होंने बीच में टोका है कि जब पेंडेमिक में ये कानून लेके आते हैं ऑर्डिनेंस के जरिए, फिर उसको एक्ट बनाते हैं, एक्ट बना के बोलते हैं ये कानून हो गया, अब हम वापस नहीं लेंगे। क्यों? खुदा हो आप गलती नहीं कर सकते हो। किसान को वो अच्छा नहीं लगा है, किसान ने उसको इनको 11 मीटिंग में बताया है कि ये इसमें खामियां, इन्होंने मानी है और मान के इन्होंने कहा कि संशोधन करने का। अगर उसमें खामी नहीं है तो ये किस संशोधन की बात करते हैं? क्या संशोधन करेंगे ये? और ये कह रहे हैं कि किसान बता ही नहीं पा रहा। अरे भाई, तुम सुन नहीं पा रहे हो। वो हर बार बोलता है, तुम्हें एक एक पॉइंट पे एक एक तसल्ली बख्श उसने जवाब दिया है और आप लोगों को समझाया है। अगर आपके भेजे में नहीं पड़ी बात तो उसका जुम्मा किसान का नहीं है, क्योंकि आप शट माइंड के जो पार्टी और तुम्हारी मिनिस्ट्री है उनकी एक जिद है कि हम नहीं मानेंगे, कानून वापस नहीं होगा। क्यों भाई, क्या कर दिया ऐसा तुमने? ऐसा क्या तुमने जादू का वो हिला दिया कि किसान मालामाल हो जाएगा? किसान की इस फसल में कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में किसान करोड़ों रुपए के लिए लूटा गया है प्राइवेट पार्टियों ने, और किसी ने उनकी मदद नहीं की है। अभी तक उनके पैसे वापस नहीं हुए हैं। गन्ने का भाव यूपी में गिरा है इनके नए कानून से। मक्का पंजाब में 900 रुपए क्विंटल बिका है, जबकि उसका एमएसपी जो है वो तकरीबन 1700-1700 रुपए है। ये क्या कह रहे हैं? खुद को समझ नहीं है इन्होंने बनाया क्या है, और किसानों को बोल रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आई। बार बार प्राइम मिनिस्टर की एक ही रट है, इतने लोग मर गए कोई सहानुभूति नहीं, इतने किसान शहीद हो गए कोई सहानुभूति नहीं। केस ठोक दो, अंदर कर दो सबको। टिकिया को पकड़ने गए थे लोग, वहां इकट्ठे हो गए, वहां से भाग के आ गए। किसान न वहां से हिला है न हिलेगा, और इनको ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। ये मैं कांग्रेस का प्रवक्ता भी कह रहा हूं और मैं किसान हूं, मैं किसानों के साथ हूं। इनको हर हाल में कानून वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें सिवाय भरोसे के करेंगे 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 या कुछ नहीं है। अगर इनको लगता है कि जो थोड़े बहुत संशोधन करने, तो करके नोटिफाई क्यों नहीं कर दिए इन्होंने? क्योंकि ये करना नहीं चाहते, और बार बार इसमें सियासत आ गई। भाई, तुम इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, तुम सियासी हो, और तुम्हारे ऑपोजिशन भी सियासत है, और किसान भी सियासी है। बचपन से लेके अंत तक किसान सियासत ही करता है। उसमें सियासत तुम्हारी कोई स्पेशल सियासत है कि तुम लाके कहीं भी बैठे बैठे सुपना आ गया 8 बजे, डिमोनेटाइजेशन 8 बजे मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी का ब्रेन वेव है, जीएसटी लिया, मोदी जी का ब्रेन वेव है। इनको थोड़ी बहुत तो शर्म चाहिए। इनके मोदी जी के, मनमोहन सिंह के टाइम के आप वीडियो देखो, कहाँ स्मृति ईरानी चूड़ियां भेजती थी कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए। इनको पूछो आज क्या हाल है गरीब आदमी का, आज कम हो गए। और झूठ पे झूठ, एक सच नहीं बोला इनके प्रधानमंत्री ने आज तक। मैं अपना प्रधानमंत्री नहीं कह रहा हूं, मैं इनका कह रहा हूं, क्योंकि उसने आज तक कभी देश का और बाकियों का सोचा ही नहीं है। जिद है, मैंने कह दिया करना पड़ेगा। भैया हम तो नहीं करेंगे, आपसे जो होता आप कर लो। किसान बैठा है बॉर्डर्स पे, बैठा रहेगा,
24 में आपकी सरकार जाएगी नहीं आएगी उससे मनवा लेंगे हम, ना इसमें कोई राजनीति है। ये किसान के फायदे की हमारे जिंदगी और मौत का सवाल है। आपकी जिद है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। हम मरते हैं कि आपकी जिद टूटती है। और यहाँ आके आंखें और दिमाग दिल बंद करके भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं कि बहुत अच्छे कानून है, बहुत अच्छे कानून है। मेरे को ये बता दें कितने एकड़ पे खेती करी है इन्होंने, इनके पूर्वजों ने। मेरी आवाज आ रही है आप पास के? मैं वैसे ही बोलता जा रहा हूँ। हेलो, चलिए अनिल सरीन जी, अब आप जवाब दे दीजिए। अगर भाषा का इस्तेमाल ठीक ढंग से करते तो ज्यादा अच्छा होता। और मैं आपके पढ़े मेरा अब बीच में मत बोलिए, अब आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब आप बीच में मत बोलिए। अब आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोला आपने। जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया मैं बीच में नहीं बोला। अब आप सुनने का इरादा रखिए। आपको पप्पू पसंद है, पप्पू की राजनीति पसंद है, तो अब आप चुप रहिए। आपको आपने इतने साल राज किया, बेड़ा कर करके रख दिया किसानी का, और आप अपने आप को किसान कहते हो, अपनी पार्टी को किसानों का हमदर्द कहते हो। 2017 में आपने क्या किया था? एपीएमसी को खत्म करने की बात की थी। 2017 में आपने एपीएमसी को अमेंड किया, तब पंजाब में कहां थे आप? जब आप 2013 का कॉन्ट्रैक्ट आया, तब आप कहां थे? आप किया ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है पंजाब में। ऑलरेडी मंडियां जो है, प्राइवेट मंडी, पब्लिक मंडी, सीजनल मंडी, किसान मंडी, अपनी मंडी, कंज्यूमर प्रोड्यूसर मंडी, सारी मंडियां चल रही हैं। बोले आपने अमेंडमेंट की थी, उसमें आपकी चिंता हो रही है। आपकी जमीन खिसक रही है पंजाब से। किसकी जमीन पंजाब का एक पौधा पूरा नहीं किया आपने। म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में देखो जमीन किसकी है। आप क्यों बोलते हैं? अरे अंधे हो क्या? खुद अंधे हो क्या? कॉर्पोरेशन की इलेक्शन देख लो, बोल रहे हैं आप। बोलने से नहीं होता कुछ भी। किसकी जमीन किसकी है? म्यूनिसिपल इलेक्शन देखो। हाँ, सिखाया क्या? नहीं, तुम्हारे बाप ने सिखाया, पप्पू ने नहीं सिखाया, तुम्हारे पापा ने सिखाया। ध्यान से कीजिए मिस्टर संधू, पापा ने, मोदी ने सिखाया। संधू ध्यान से कीजिए बात। तुम्हारा बाप सिखाता है मोदी, तुम्हारा बाप सिखाता है अडानी, अंबानी, इसके तुम जब दे हो जिसका तुम्हारा प्रधानमंत्री होता है। इस तरह के लोगों को आप बिठाएंगे तो हम आपसे आगे से चर्चा में नहीं आएंगे। इसको बोलने की अकल नहीं है, इसको बोलने की अकल नहीं है, बदतमीज आदमी है। अनिल जी ठीक है, देखिए सबकी बात पब्लिक डोमेन में है। मुझे लगता है कि जब कोई डिबेट में या फिर पब्लिक चर्चा में अगर इस तरीके की बात करता है तो कुछ चीजें जनता के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए, मुद्दे पर रहिए, क्योंकि किसी के ऊपर पर्सनल आक्षेप लगाने से या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने से इसका कोई हल तो निकलना नहीं है। जिसको जो बोलना है वो बोल रहा है, जनता पर छोड़िए ना, जनता भी सुनी रही है कि कौन क्या कह रहा है। अनिल जी आप ये बताइए, जो बात वो कह रहे थे थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट, कि अगर किसान इतनी चर्चा के अंदर आपको बता चुका है और कई बार किसान ने बताया, 11 दौर की वार्ता में भी बताया कि इसके अंदर ये खामियां हैं, क्यों एड्रेस नहीं किया आप लोगों ने? उसके लिए हमारी सरकार खुले मन से उनकी जो भी उन्होंने बताई, उसकी उन्होंने जो भी बातचीत में विषय आए, उसके लिए उनके पास प्रपोजल भेजी कि हम ठीक है, आपको कहते हैं कि आप पैन कार्ड उसका नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन करा दिए, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा इसको सिविल कोर्ट में ले जाइए, हमने सिविल कोर्ट का मान कह रहे हैं कि ठीक है, उसकी अमेंडमेंट हो जाती है। उन्होंने कहा इसको मंडी का उसको टैक्स लगा दीजिए। अब आप देखिए, आज तक एजुकेशन, ये तो देखिए कि सरकार ने टैक्स लगाया हो तो एजुकेशन होते हैं कि टैक्स माफ करो। ये पहली एजुकेशन मैं अपनी लाइफ में देख रहा हूँ जहाँ टैक्स नहीं लगाया तो लोग, इसके लिए एजुकेशन हो रही है कि इसका टैक्स लगाया जाना चाहिए। और फिर एपीएमसी की बात करते हैं, एपीएमसी स्टेट सब्जेक्ट है। और ये जो फिर सबसे बड़ी बात जो है, जो हम सबको समझनी पड़ेगी, ये कानून एक अल्टरनेटिव दिया है, ये ना कि पिछला सिस्टम खत्म नहीं किया। जो लोग इस नए सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहे वो पुराने सिस्टम को अडॉप्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर इसमें समस्या क्या है? यहाँ तो होना कि पुराना कानून वापस कर दिया, मंडियां खत्म कर दी, एमएसपी खत्म कर दी, सारा पुराना सिस्टम खत्म कर दिया, नया सिस्टम ले आए तो ये मारेगा। ये तो एक ऑप्शनल है, आपके पास एक अल्टरनेटिव दिया है कि जो इसको अडॉप्ट करना चलिए, लेकिन अनिल जी बहुत तो एक सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। गुरप्रीत जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आऊंगा गुरप्रीत जी आपके पास, लेकिन अनिल जी बहुत सीधा सा सवाल है, प्लान क्या है आपके पास? क्योंकि समस्या तो है, किसान भी सड़कों के ऊपर है, विरोध भी कर रहा है, महापंचायत भी कर रहा है और हल की उम्मीद भी आपसे कर रहा है। अब आपका प्लान क्या है, क्या रणनीति है आपके पास? कैसे इनको किसानों को, चाहे आप समझाएं, चाहे उनकी बात को सुने, चाहे आप माने, क्या करने वाले हैं अब आप? देखिए 3 महीने हो गए हैं। बिल्कुल ठीक। अब ये बहुत चिंता का विषय है कि 3 महीने से हमारे किसान भाई वहां बैठे हैं, माताएं, बुजुर्ग, बच्चे बैठे हैं। सर्दी का मौसम था,
है, अभी भी सर्दी चल रही है। हमने बहुत बार प्रार्थना उनसे की कि कम से कम बुजुर्गों और माताओं बहन बच्चों को आप वापस भेज दीजिए। ठीक है, इनको उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो कर रहे हैं। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम उनसे अभी भी कह रहे हैं कि आप बताइए इसमें आप क्या क्या संशोधन चाहते हैं, आपको क्या क्या इसमें चीजें ऐसा लगती है कि ये ठीक नहीं है। हम उसको खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वहां पे चर्चा नहीं करेंगे, आप केवल यस और नो करेंगे, तो यस और नो से कभी वार्ता आगे नहीं बढ़ सकती। मेरी अभी भी किसान भाइयों से यही प्रार्थना, हमारे हैं, हमारे भाई बहन है वो जो वहां बैठे हुए हैं, उनसे अभी भी प्रार्थना चलिए है। गुरप्रीत सिंह जी, आपको जो वार्ता भी के लिए जब समस्या केंद्र है, सरकार तैयार है तो खुले मन से किसानों को उसका हल जाना करने के चाहिए लिए तैयार है। कम से कम। आप खुले मन से बातचीत कीजिए और इस समस्या को चलिए सरीन जी, अब गुरप्रीत जी की बात को सुन लेते हैं। जी, ऐसा है, मेरे को मेरे से काफी मेरी भाषा इनको मालूम होगा कि कौन सी भाषा अच्छी नहीं लगी। तकलीफ है इनको, जिससे ये इन्होंने सवाल किया है, पता नहीं कहाँ से पढ़े हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं सरकारी कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, तपड़ स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि इंटेलिजेंट आदमी हैं सरीन जी, और इनके प्रधानमंत्री और इनके तोमर जी तो बहुत सुपर इंटेलिजेंट है, क्योंकि इतने अच्छे कानून लेके आए हैं। ये कह रहे हैं कि चाहे ये मान लो चाहे वो मान लो, हम तो फोर्स कर ही नहीं रहे हैं। पुराने कानून भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो नए भी कर रहे हैं। आपको जिसमें फायदा देखता है वो कर लो। अरे भाई, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है, आपको कानून की समझ है। एक एक्ट जब नया बनता है, अमेंडमेंट के साथ बनता है, और उससे पहले जो चल रहा होता है वो सुपरसीड होता है, और उसमें संशोधन करके जब नया बन जाता है तो पुराना लागू नहीं होता है। अगर मेरी मर्जी है कि मैं पुराना मानूं या नया मानूं, तो भाई मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हर चीज में सोचूंगा कि मुझे कौन सा चाहिए, तो मैं तो वही करूंगा। जितनी अमेंडमेंट आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है जिससे लोगों को इतराज रहा है, तो लोग माने या ना माने उनकी मर्जी है। तो फिर कौन सा एक्ट बना और कौन सा कानून बना? कानून में कभी भी आप जज से पूछ लीजिए, वकील से पूछ लीजिए, क्योंकि आप लोगों को तो मेरी समझ से बाहर है। क्या समझ में आई कि एक्ट जब बन जाता है, विद इन द एक्ट रूल्स कैन बी ड्राफ्टेड, एक्ट कैन नॉट बी चेंज, और उसमें ये ऑप्शन रहती ही नहीं है कि तुमने इसको मानना मानो, नहीं मानना मत मानो। पहले आपने जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें जबरदस्ती हस्तक्षेप किया। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये कंकरेंट लिस्ट में भी नहीं है, ये सेंटर की लिस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है, और आपने सेंटर से कानून बना दिया। जब आपको पता था कि ये हमारे पावर में नहीं है, स्टेटों का सब्जेक्ट है, तो आपने उसको ट्रेड के अंदर ले आए। ट्रेड भाई साहब ये होती है सरीन साहब कि अगर मैं पैदा करता हूँ कणक, मेरी कणक बिकती है, उसके बाद उसका बनता है आटा, आटे से होती है ट्रेड शुरू। कणक से ट्रेड शुरू नहीं होती, कणक से मार्केटिंग होती है। कणक की मार्केटिंग होती है, वो एग्रीकल्चर में है, वो स्टेट सब्जेक्ट है, और आपका कानून लाना ही गलत है। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि अब जो ये कहेंगे हम कर देंगे। आपने कहा कोर्ट्स में जाने की परमिशन, इन्होंने कहा, हमने कहा दे देंगे, दे देंगे, दे दी। उसमें आपको चेंज करने में दिक्कत क्या है? आप एक नोटिफिकेशन अमेंडमेंट तो लाते कि लो भैया किसान भाई तो हमने कर दी, वो मांग रहे हैं एसपी एमएसपी के ऊपर कानून, कर दिया आपने तो कर दो, करके उनको बता दो, कुछ तो ठंडे होएंगे ना। फिर उसके बाद दूसरा ले लो कि साइलों में होर्डिंग नहीं होनी चाहिए, किसी एक आदमी के पास मार्केट के रेट उसकी मुट्ठी में नहीं होने चाहिए, तो वो कर दो आप कि भैया होर्डिंग की लिमिट होगी, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंज्यूमेबल आइटम है, ये रोटी का साधन है, इसको खाना पड़ेगा लोगों को, और इसमें महंगाई का दर जो है कंट्रोल करने के लिए होर्डिंग बंद करनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंस से आज तक ये पहली सरकार है जिसने होर्डिंग को कानून बना दिया। वाह, जितना मर्जी जो मर्जी खरीद के स्टोर कर ले। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि किसान के पास 2 से लेके 1 से 2 एकड़ तक 80% किसान है, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो स्टोर कहाँ करेगा? स्टोर के लिए वो इनके भाई भतीजों के पास जाएगा, जो अडानी अंबानी साइलो बनाते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनके ये लाखों करोड़ों के कर्जे माफ करते हैं, आरबीआई की बाजू मरोड़ के, आरबीआई को खाली करके उनके माफ करते हैं, लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, लेकिन किसान को उनकी कीमत भी नहीं देंगे अनाज की, और फिर कहेंगे सड़कों पे बैठने से, लोग इकट्ठे करने से कुछ नहीं होता। अरे भाई, जब मोदी जी बोलते हैं वहां पैसे लेके 4-4 लाख आदमी लेके जाते हो, तो इसीलिए लेके जाते हो कि भीड़ से नहीं बनती है सरकार, लोगों से बनती है सरकार, और यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करने से ही होगा काम। आपने नहीं करना मत करो, हमें तो कोई इतराज नहीं, हम बैठे हैं, फिर आपको इतराज क्यों है?
हमें बैठने दो ना भाई, हमारा मुल्क है, हमारा कैपिटल है, हमारा देश का कैपिटल है, वो हमारा भी हक है। हम बैठे हैं, आपको कुछ कह नहीं रहे हैं, रोटी हम अपनी खा रहे हैं, आपने पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, कीलें लगा दी, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी। क्यों? पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी, तुम्हारे अन्नदाता हैं, उसी की रोटी खाते हो, शाम को बोलते नून कम है, सब्जी बदलो, दाल बदलो, किसान की खाते हो और किसान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो। मसला ये है और आपकी नीयत में खोट है, चक्कर ये चलिए है। अनिल सरीन जी जवाब दीजिए। जाना चाहते हो? हाँ, डॉक्टर साहब तुम बड़े सियाने हो, बेहतर होता तुम थोड़ा जिहा कानून पढ़ के आते। मेरी बेनती है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बहुत सियाने हो, ਤੁਹਾਨੂੰ यही नहीं पता ये कानून की है। अच्छा मैं ठीक है कह रहा मेरी बेनती है, देखो ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ APMC ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦੇ। 2019 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਓ। ਆਪਣਾ APMC ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ APMC ਐਕਟ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋ, ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ? ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ APMC ਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ जवाब ले लो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ TV चैनल। चलिए अनिल जी, देखिए गुरप्रीत जी उसका जवाब देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि भाई देखिए उनको इसकी जानकारी नहीं है शायद। ठीक है गुरप्रीत सिंह जी जवाब दीजिए। भाई मेरे को ये कहते हैं कि पढ़ के आने से मैंने एक लफ्ज पढ़ा है तीनों कानूनों का, और उसको वर्बेटम मैं बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। जितनी भगवान ने मुझे इंटेलिजेंस बख्शी है, मैंने उसमें जो समझा है वो इनकी अंडरलाइन जो चालाकी है। देखने में कई चीजें लगती हैं कि हाँ इससे किसान का फायदा हो सकता है, जैसे ओपन मार्केट। मुझे ये बताइए कि जिसके पास 10 किलोमीटर दूर मंडी में अगर उसका अनाज नहीं उठता है, रश है, वो 20 किलोमीटर दूर मंडी तक तो अनाज ले जा नहीं सकता। उसको ओपन मंडी का फायदा क्या है? ओपन मंडी का फायदा उसको होता है जिसके पास साधन है ट्रांसपोर्टेशन का, और अपनी ट्रांसपोर्ट से कहीं भी ले जाके बेच सकता है, अगर उसको बेहतर वहां पे प्राइसिंग होती है तो। ये कहते हैं जी कांग्रेस लेके आई थी। सरीन साहब, कांग्रेस बिल्कुल लाई थी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी लाई थी, अबॉलिश करने के लिए भी लाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओपन मंडियां भी करी थी, वो भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो विद इन स्टेट थी, विद इन स्टेट। महाराष्ट्र का आदमी 10 किलो क्विंटल सर पे उठा के पंजाब में बेचने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 10 रुपए फालतू। हाँ, विद इन पंजाब बेच सकता है, पहले वो अलाउड नहीं था, इंटर डिस्ट्रिक्ट अलाउड नहीं था। ठीक है जी। बाकी मैं तो चलो दूसरा आदमी हूँ, मुझे कानून समझ में नहीं आए। आपके जो इतने इंटेलिजेंट वहाँ पे लोग बैठे हैं, उनको तो समझ में आ गया। राज्यपाल पोस्ट ग्रेजुएट है, हमारे पास PhD है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में, हमारे पास बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और इंटरनेशनली हमें तो छोड़ दो, हिंदुस्तानी है हम तो बेचारे किसान बुद्धू आदमी हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो भारत के लिए वहाँ पे इतनी बदनामी हो रही है
कि ये एक डेमोक्रेसी ऐसी है जहां कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके अपने अन्नदाता की बात नहीं सुनी जा रही है। और उसके लिए अगर कोई वहां की सिंगर बच्ची ट्वीट करती है तो उसके ऊपर पर्चा हिंदुस्तान में डाला। एक बच्ची ने संशोधन कर दिया अपने व्हाट्सएप में, एडिटिंग कर दी, तो वो उसको पकड़ के अंदर लगा है कि तूने टूल किट लगाए। भाई टूल किट जो होती है वो जबरदस्ती लागू नहीं हो सकती है। ऐसे हमारे अर्नब गोस्वामी जी सारा दिन जहर उगलते हैं और आपने कहा, मुझे शर्म आती है कि आप जैसा आदमी कह सकता है पप्पू पप्पू। भैया पप्पू आपके प्रधानमंत्री से 100 गुना इंटेलिजेंट है। उसके पार्लियामेंट में जो क्या बात है, सब मजा आ गया जी, आ गया ना, आ गया ना, बहुत आ गया, सब पता लग गया, थोड़ा लेवल पे पता चलिए लग गया। अनिल जी फाइनल कमेंट बस अब जवाब दे दीजिए गुरप्रीत सिंह जी की बात का, और साथ में ये बताते चलिएगा भाई समाधान निकलेगा कैसे इसका। 3 महीने हो गए। चलिए गुरप्रीत जी आप जवाब ले लेते हैं, गुरप्रीत जी जवाब लेते हैं। अनिल सरीन जी जवाब दीजिए, बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। इनको खुशियां पता नहीं किस बात की है, इतना संजीदा मुद्दा है, इनको खुशी चढ़ गई। पहली बार किसी ने क्या पप्पू मैं खुश क्यों ना हुआ। मोदी अनपढ़ जिसके किसी क्लास का सर्टिफिकेट नहीं है, उसका कोई सहपाठी नहीं मिल रहा, नर्सरी से लेके एमए तक, और यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं लेकिन डिग्री दिखाएंगे नहीं। अमित शाह जाके डराता है और उसको दिखाता है। शर्म करो सलीम साहब, डूब के मर जाओ सलीम साहब, डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो सलीम साहब, चुल्लू भर पानी में चुल्लू भर पानी में डूब मरो, डूब मरो। मिस्टर सलीम तुम्हारे जैसा अंधा भक्त और बिल्कुल अपनी जमीन गवा के चमचा मैंने इससे बड़ा कोई नहीं देखा। चुल्लू भर पानी। चलिए अब इसी के साथ पंजाब डिबेट में यही समाप्त करूंगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि बड़ा सवाल अभी भी यही बरकरार है कि आखिर 89 दिन से चल रहा ये आंदोलन कहां जाकर थमेगा। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।